आरोग्य का कलश, भगवान धन्वंतरि की कथा। ये कहानी है सागर की गहराई और अमृत की खोज की, जब देवों और असुरों ने मिलकर महान समुद्र मंथन किया। सृष्टि में शांति और अमरता लाने के लिए यह कठिन कार्य शुरू हुआ। मंथन से पहले देवों के सेनापति सुदर्शन ने असुरों के नायक धूम्रक्ष से कहा, यह शक्ति का नहीं, विश्वास का कार्य है। यदि हम एक होकर मथेंगे तो ही अमृत मिलेगा। लेकिन असुरों को केवल शक्ति पर भरोसा था। मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले सागर से भयंकर विष हलाहल निकला, जिसने तीनों लोगों को डराना शुरू कर दिया। देव और असुर दोनों ही भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें अमरता नहीं, विनाश का सामना करना पड़ा। फिर सागर से दिव्य रत्न, कामधेनु गाय और ऐरावत हाथी जैसे अद्भुत उपहार निकले। देवताओं ने उन्हें खुशी से स्वीकार किया, पर उनकी आंखें अभी भी सबसे बड़े खजाने अमृत को ढूंढ रही थीं। अंत में एक दिव्य पुरुष क्षीर सागर से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ थे और वो एक शानदार कलश धारण किए हुए थे, जो औषधियों से भरा था। ये थे भगवान धन्वंतरि, आयुर्वेद के जनक। धन्वंतरि ने आरोग्य और जीवन का संदेश दिया। उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ एक दूसरा कलश भी था, और देवों और असुरों दोनों की आंखें उसी पर टिकी थीं। जैसे ही धन्वंतरि ने कलश नीचे रखा, लालची असुर धूम्रक्ष लपका और उसने अमृत का कलश बलपूर्वक छीन लिया। यह अमृत मेरा है, उसने चिल्लाया। शांति तुरंत युद्ध में बदल गई। धन्वंतरि ने देवों के सेनापति सुदर्शन से कहा, अमृत केवल अमरता देता है, लेकिन मेरा कलश आयुर्वेद जीवन जीने की शक्ति देता है। उन्होंने सुदर्शन को स्वास्थ्य का महत्व समझाया, जो धन से भी बड़ा है। दीपावली के 2 दिन पहले कार्तिक मास की 13वीं तिथि को धन्वंतरि प्रकट हुए थे। इसलिए यह दिन धनतेरस कहलाता है, जब लोग धन से अधिक स्वास्थ्य और आरोग्य की पूजा करते हैं। धनतेरस पर हम केवल लक्ष्मी की नहीं, बल्कि धन्वंतरि की भी पूजा करते हैं। वह देवता जो हमें सिखाते हैं कि आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। हमें इस दिन दूसरों की सेवा और स्वास्थ्य का संकल्प लेना चाहिए।